आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे कल जो मुकाबला था दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का महत्वपूर्ण मुकाबला इसलिए था पाकिस्तान के लिए कि ये मैच जीतेंगे तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में बरकरार रख पाएंगे अपने आप को। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लिए ये मजबूत परिस्थिति थी क्योंकि आप सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तो ये मैच कहीं ना कहीं आप तगड़े अंदाज में खेले और कहीं ना कहीं अपने गेंदबाज या बल्लेबाजों को मौका दे कि सेमीफाइनल खेलने से पहले किस तरीके से रिदम में रहा जाए, किस तरीके से फॉर्म में रहा जाए। उसके लिए ये बल्लेबाजों के लिए रन्स और गेंदबाजों के लिए विकेट्स की जरूरी होती है। तो ये मैच उस तरीके से खेले गए अगर दक्षिण अफ्रीका के नजरिए से देखें तो। और दो अंक भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे क्योंकि उनको टॉप ऑफ द टेबल में रहना था। हालांकि कोलंबो में मैच था, टॉस पाकिस्तान ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, एक ही बदलाव था, आया बोंगा खाका आए थे। दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं। लेकिन जो शुरुआत था, शुरुआती क्षण में ही फतिमा सना कप्तान ने झटका दे दिया था, वो भी तस्वीन ब्रिड्स का। शून्य पे चलते बने स्लिप के हाथों कैच, जबरदस्त वो कैच पकड़ा, अच्छी खासी स्विंग करती हुई लहराती हुई गेंद। लेकिन खासतौर पे देखें तो 2 ओवर हुआ था, 6 रन 1 विकेट। वहां पे आता है बारिश। बारिश बहुत लंबे वक्त तक बारिश रहता है, खलल डालता है बारिश। बारिश आखिर में जाकर 40 ओवर का मैच होता है। और जब बारिश के बाद वो जो 2 ओवर में 6 रन पे 1 विकेट था वहां पे उसके बाद जो घटाया गया, 40 ओवर का मैच कर दिया गया। उसके बाद कप्तान लोरा ओल्फर्ड और सनल ल्यूस ने आकर जो प्रदर्शन किया, जो आक्रामक रवैया अपनाया, जो तेवर दिखाए, वो अंधाधुंध पारी खेलते हुए नजर है। वहां पे क्लास पारी भी दिखाई दिया, शॉट्स भी जबरदस्त दिखे, शॉट सिलेक्शन भी बेहतर दिखा, गेंदबाजों को अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए नजर आए, गेंदबाजों के ऊपर हावी होते हुए नजर आए दोनों बल्लेबाज, और वहां पे सफल भी रहे। कहीं ना कहीं छक्के भी जबरदस्त अंदाज में लगाते हुए नजर आए। सोरेल लियोस वहां पे, रोमिन शर्मिन की बात करें, रशा संधू, तो वहां पे कोशिश भरपूर की थी। सोरेल लियोस तेज तरार पारी खेलने को जाने जाते हैं, और वहां पे लोरा उल्फर्ड एक बार कप्तान खास तौर पे सेट हो गए तो उसके बाद कहीं ना कहीं अलग ही अंदाज में पारी को बुनते हुए दिखते हैं। और वही दिखा तेजी से भी लोरा उल्फर्ड ने भी बल्लेबाजी की, और सोरेल लियोस दोनों के बीच शतक की साझेदारी, जहां पे 100 करीबन करीबन 18 रन की पार्टनरशिप, शतक का पार्टनरशिप, और वो भी तेजी से 16 12-13 ओवर के अंदर अंदर 100 रन बन चुके थे। तो वहां पे काबिल तारीफ है। और गेंदबाजों को ऐसा लग रहा था कि वहां पे बस गेंदबाजें डलवा रहे थे, गेंद डलवा रहे थे, वहां पे बस हर दिशा में शॉट्स लगाते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि छक्के भी लाजवाब अंदाज में 2 जबरदस्त छक्के लगाते हुए नजर आ। सुनील लिव्स 59 गेंद में 61 रन की शानदार एक अर्शत के पारी, और स्ट्राइक रेट जो भी बल्लेबाज आए वहां पे धाकर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि 40 ओवर का मैच नहीं, T20 का मैच है, और उसी आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भरपूर है। तो बल्लेबाज भी कोई भी प्रेशर नहीं है, और रन ऑन बोर्ड लगाना था, और वही करते हुए दिखाई दिया। फिर लोरा वुडफॉर्ड, फिर कहीं ना कहीं सनी ल्यूस को नशर संधू ने चलता किया था। डायना बैग के हाथों कैच दिया, दे गए, एक्स्ट्रा कवर के हाथों कैच बनना, वो भी जबरदस्त कैच पकड़े। अगर वहां पे वही डटे रहते तो शायद शतक के पारी भी बुना सकते थे। फिर एने डैक्सन के रनआउट और रनआउट जबरदस्त अंदाज में होते हुए दिखाई दिया। तो फिर कौन आते हैं उनके महत्वपूर्ण खिलाड़ी? अगर लोरा उल्फर्ड के बाद कोई खिलाड़ी है दक्षिण अफ्रीका के खेमे में, वो है मारिजन। क्या ऑलराउंड प्रदर्शन, गेंदबाजी में भी कहे या बल्लेबाजी में भी बहुत ही उमदा किस्म का और महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हुए नजर आते। हर सिचुएशंस में उनको डालो वो जबरदस्त उभर कर निखर कर आते हुए दिखते हैं, और वही प्रदर्शन इस मैच में भी देखा। जब से मैरिजन कैप आए, काप ने भी वही तेजी से रन बटोरते हुए दिखाई दिए, वहां पे सफल भी रहे। और मैरिजन कैप ने अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर है, यानी कि स्पिनर्स को पूरी तरीके से रोन डाला था। बीच में डायना बैग और कहीं ना कहीं फतिमा सना ने गेंदबाजी की, वहां पे भी उतना खास विकेट्स दिया नहीं। लेकिन कुछ हद तक देखें तो वहां पे लोरा उल्फर्ड का जब विकेट गया, 31वां ओवर था, वहां पे नशर संधू स्टंपिंग निकल कर मारने की कोशिश, 90 रन की एक शानदार पारी खेल के गए। 82 गेंदों में 90 रन, 2 छक्के। लोरा उल्फर्ड ने भी लंबे लंबे छक्के लगाते हुए नजर आए, यानी कि जबरदस्त कप्तानी पारी खेले। शतक से चूक गए, शतक भी लगा सकते थे सेमीफाइनल से पहले, लेकिन कहीं ना कहीं लोरा उल्फर्ड 90 रन की एक शानदार पारी खेल कर जाते हैं। जो उसके बाद मरीजा ने काप पूरी तरीके कोशिश करते, उसी ओवर में कराबो मैसो हालांकि एच लगता है, वहां पे कैच दे बैठते हैं। नशर संधू विकेट चटकाते हैं। फिर क्लोए ट्रायन आते हैं, क्लोए ट्रायन ने भी आकर अच्छी तरीके से ट्राई करते हुए नजर है, वहां पे चौके अच्छी तरीके से लगे। वही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में
ज्यादा तेजी से रन बटोरते हुए दिख रहे थे। यानी कि वहां पे जो बल्लेबाजी क्रम था दक्षिण अफ्रीका का, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई भी तरीके से प्रेशर में पूरी तरीके से आते गए हर एक बल्लेबाज बल्ला घुमाते चले गए और आखिर में आए नडान डी क्लार्क जो भारत के खिलाफ जो आके आखिर में कारनामा करके दिया था और जिताया था मैच। उसके बाद से नडान डी क्लार्क कुछ अलग ही जोन में दिख रहे हैं। हर मैच में आकर इंपैक्टफुल पारी खेल जाते हैं, हर मैच में आकर निचले क्रम में आकर एक केमियो पारी 5 गेंदों में 10-15 रन ऐसा करके जाता है। और इस मैच में भी जो कड़ाकेदार छक्के लगाते हुए नजर है, 4 जबरदस्त छक्के, यानी कि कोई भी गेंदबाज शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी फुल लेंथ डिलीवरी वहां पे करारा प्रहार करते हुए नजर आया। नडान डी क्लार्क ने दिखाया उनका तजुर्बा और कहीं ना कहीं वहां पे सफल भी रहे और मरिजाने कैप के साथ एक अच्छी खासी साझेदारी भी बनाते हुए दिखाई दी। दोनों के बीच एक अच्छे तरीके का पार्टनरशिप था। नडान डी क्लार्क कप उल्फर्ट का 64 रन, यानी कि एक शतक की पार्टनरशिप, लगभग 2 अर्धशतक का पार्टनरशिप और वो भी तेजी से 20 गेंदों में 52 रन की पार्टनरशिप। जब मरिजाने कैप और नडान डी क्लार्क बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पे छक्के की बौछार पूरी तरीके से करते हुए नजर आ रहे थे। वहां पे आखिर में तो पूरी तरीके से रोन दिया था। सदिया इकबाल के ओवर में 2 लंबे लंबे छक्के, फिर कहीं ना कहीं फतिमा साना के ओवर में चौके छक्के की बौछार वहां पे मरिजाने कैप ने भी किया। और आखिरी ओवर जो 40 ओवर था वहां पे सादिया इकबाल ने 3 विकेट से चटकाते हुए नजर, वहां पे चौके भी लगाए, वहां पे नडान डी क्लार्क कैच दे बैठे, फिर कहीं ना कहीं शंगेज कहीं ना कहीं रन आउट होते हुए दिखाई देते, फिर मरिजाना कप छक्का लगाते और आखिर में नोंकुलुले को लावा आउट होते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 40 ओवर तक देखें तो 312 रन बोर्ड पे लगा चुके थे और बहुत ही बड़ा स्कोर होता है। 40 ओवर में 312 रन, 9 विकेट, मरिजाना कैप नाबाद देते हैं 68 रन सिर्फ 43 गेंदों में 3 छक्के की मदद से और 16 गेंदों में 41 रन की ये जो पारी थी नडान डी क्लार्क का, अनोखा और लाजवाब प्रदर्शन। और एक इनिंग्स में कहीं ना कहीं अगर आप खास तौर पे देखें तो 11 छक्के वुमेन्स वर्ल्ड कप में ये भी पहली बार होता हुआ नजर आया। दक्षिण अफ्रीका ने यह कारनामा करके दिखाया। तो कुल मिलाकर देखें तो वहां पे पूरी तरीके से सफल भी रहे और गेंदबाजों को पूरी तरीके से रोन दिया। लेकिन सादिया इकबाल हालांकि 3 विकेट चटकाए थे, 63 रन दिए 8 ओवर में। और वही नशा संधू 8 ओवर 45 रन 3 विकेट। तो नशा संधू ने बीच में जो ओल्फर्ट का विकेट चटकाया था, ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत वापसी कर सकते हैं, लेकिन वो मरिजाने कप और नडान डी क्लार्क, क्लाइड रोयन ने मौका ही नहीं दिया। वहां पे आकर जो लंबे लंबे शॉट्स लगाते हुए नजर आए, वहां पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल दिया और एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया जहां पे पहुंचना लगभग लगभग नामुमकिन सा कर दिया था। 40 ओवर में 312 आखिर में डीएलएस के हिसाब से रिड्यूस किया गया। 306 का टारगेट था, जहां पे शुरुआत किया था पाकिस्तान ने और शुरुआत ही क्षण में ही लड़खड़ा गए थे। वहां पे मरिजाने काप था, वहां पे आयोबोंगा खाका ने पहला विकेट चटकाया, मुनीबा अली शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी वहां पे पुल करने गए, मिडॉन के हाथों कैच दे बैठे। फिर कहीं ना कहीं मरिजाने कैप आते हैं, मोहम्मद सोहेल को एलबीडब्ल्यू कराते और अच्छे खासे स्विंग दिखाई दिया। आज गेंदबाजी में इस मैच में इस गेंदबाजी में उतना खास धार दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से विकेट्स भी चटका गए थे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। सिद्रा अमीन को चौके लगाते हुए नजर, यही एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी था जो अच्छी खासी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत लंबे पारी खेल को देख सकते हैं। लेकिन वहां पे भी विकेट से 2 जबरदस्त कैच पकड़ा कीपर ने और कीपर के हाथों जबरदस्त वो 2 एज बेहतर अंदाज में दिखे। और कहीं ना कहीं वहां पे मरिजाने काप ने वो जो शुरुआती शट में जो झटका दे दिया था, उसके बाद तो पूरी तरीके से बिखर गए थे। फिर 10 ओवर के बाद बारिश आया, मैच 25 ओवर का हुआ, फिर 2 ओवर हुआ, फिर बारिश आया, फिर 20 ओवर का मैच कर दिया गया। तो 20 ओवर में रिड्यूस करके 234 का टारगेट था और वहां पे क्या औपचारिकता ही था। बाद में ऐसे पाकिस्तान लग रहा था कि पाकिस्तान वोमेंस बाद में थोड़ा बहुत समय व्यतीत करना चाहते थे, थोड़ा बहुत समय ज़ाया करना चाहते थे कि किसी भी तरीके से बारिश आ जाए, क्योंकि 20 ओवर का मैच ना हो तो रिजल्ट नहीं निकलता, एक एक अंक दिया जाता है। तो उसी के फिराक में थे, लेकिन बाद में भी औपचारिकता ही था, विकेट्स भी चटकाया। और कुल मिलाकर देखें तो उसमें से मरिजाने का 5 ओवर 20 रन 3 विकेट, शंगेज 4 ओवर 19 रन 2 विकेट, क्योंकि नताली परवेज को भी विकेट उन्होंने चटकाया। और आखिर में कप्तान मदद फतिमा साना का प्ले डाउन हो गए और 7 विकेट फिर भी गए। 20 ओवर में 83 रन 7 विकेट और 150 रन का डीएलएस के हिसाब से 150 रन से जीतता है दक्षिण अफ्रीका। एक बहुत ही बड़ी जीत, विशाल कायम जीत। दक्षिण अफ्रीका ने यह शंका कहीं ना कहीं बहुत ही तरीके से दे दिया है और कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी है ओपोनेंट को, किसी भी टीम को, कि इस बल्लेबाजी क्रम के सामने टिकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा कर देंगे कोई भी गेंदबाजी क्रम हो। लेकिन फिर भी देखें तो ये प्रेशर वाला मैच नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल में पता चलेगा कि दक्षिण अफ्रीका चोक करती है या फिर कुछ अलग ही अंदाज में जाते हैं। और इसी के साथ 2 अंक अर्जित करते हैं और 5 टेबल में 6 मैच के बाद
और 10 अंक होते हैं, पॉइंट्स के शीर्ष स्थान पे जाते हैं, टॉप ऑफ द टेबल। अभी भी एक मैच बाकी है दक्षिण अफ्रीका का मैच, वो होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन आज एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है, वो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेस की राइवलरी, और कहीं ना कहीं ये मुकाबला इंदौर में खेला जाने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बात है, जहां पे एलिसा हिली कप्तानी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत चोटिल होने के कारण। क्या चोट है वो ऑफिशियली बताया नहीं है। उनके जगह पे तालिया मैगराथ कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या उसी रिदम में चलते नजर आएंगे, या फिर इंग्लैंड जो कहीं ना कहीं हर मैचेस में कौन आखिर में जाकर आज पहली हार का सामना करना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, ये देखने लायक बात होगा। जो जीतेगा पॉइंट्स का टॉप ऑफ द टेबल में आएगा, और जो हारेगा वो तीसरे पायदान पे रहेगा, और कहीं ना कहीं टॉप ऑफ द टेबल में बाद में आना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी के लिए इतने रकम तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।